ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। आज के दिन पितरों की पूजा करें, पितरों के सामने सफ़ेद पुष्प अर्पण करें, पितरों के सामने दीपक जलाएं, पितरों के सामने हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करें। जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं, ना पितृदोष लगता है और जीवन में हमेशा ही पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। तो सभी को पितृ अमावस्या के दिन यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन सोमवार और अमावस्या तिथि हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष फल मिलता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु व संतान प्राप्ति व अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए करती हैं। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था, उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन पा रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का वरदान दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देकर कहा इसकी कुंडली में शादी का योग नहीं है। ब्राह्मण घबरा कर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके उससे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत रहती है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन संवर जाएगा और इसे अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने अगली सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कर आती थी। 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने उसे पूछा, तब बहू ने कहा कि मुझे लगा आप ये काम करते हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि ये कौन करता है। तब वह ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसे कहा कि बेटी तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। जिस समय तुम्हारा विवाह हो, जिस समय तुम्हारे फेरे हों, उस समय मुझे यहाँ से लेवा ले जाना, किसी को भेज देना। मैं आकर के तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करूँगी। परोपकार करना तो सबसे बड़ा धर्म है। इधर दोनों माँ बेटी वापस घर आ गईं और साहूकार ने अपनी बेटी का रिश्ता, ब्राह्मण ने अपनी बेटी का रिश्ता भी पक्का कर दिया। कुछ समय के बाद में शादी का समय आ गया। फेरों के समय सोना धोबिन को बुलाया गया। सोना धोबिन ने आकर के अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में लगा दिया और जब 7वां फेरा पड़ रहा था उस समय सांप आया उसे काटने के लिए। सोना धोबिन ने उसे पकड़ा, दूध पिला करके छोड़ दिया। इस वजह से उसका पति बच गया। इधर सोना धोबिन का पति मर गया, उसे पता चल गया था। उसके बाद सोना धोबिन आई। रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ा, उसकी 108 भमरी दी और भमरी देने के बाद में उसने पितृ देवताओं से प्रार्थना की, हे पितृ देवताओं, हे सभी देवताओं, मैं पतिव्रता हूँ, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मेरे ऊपर अपनी कृपा करो और मेरे पति को जीवित कर दो। इससे उसका पति जीवित हो गया। ये सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके कोई सामान नहीं था तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। उसके बाद से इस दिन का हर वैवाहिक जीवन में विशेष महत्व है और सभी इस व्रत को करने लगे। जो भी पितरों की पूजा करते हैं, सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा यह व्रत है। शास्त्रों में भी स्नान करते समय सप्त नदियाँ गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा
इन सब का विधान बताया है। इन सभी को स्नान करते समय याद करना चाहिए। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। यदि इस दिन सोमवार पड़ता है तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवती अमावस्या का पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शास्त्रों के हिसाब से अगर व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं और पूरे नियम के साथ में इसका पालन करते हैं तो मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। भगवान सूर्य की पूजा शास्त्रों में बहुत ही कल्याणकारी मानी गई है। मान्यता है कि सूर्य पूजा में शरीर और मन के अंदर की नकारात्मकता का अंत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए हर जातक को रोज सुबह उठकर भगवान सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे जीवन में धन, वैभव और यश सदैव बना रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन सूर्यदेव को जल देने से पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जरूरत के अनुसार वस्त्र दान करना चाहिए। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण और परिवार से पितरों की पूजा करानी चाहिए। पूरे परिवार के हाथ से पितरों की पूजा कराएं, इससे पितरों का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है। अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। सभी को पितृ देवताओं की पूजा के साथ साथ महाकाल भोलेनाथ का भी इस दिन पूजा करना चाहिए। पितरों के सामने प्रसाद के रूप में आपको खीर समर्पित करनी चाहिए तथा पितरों के सामने सफ़ेद पुष्प अर्पण करने चाहिए। जो भी सच्चे मन से पितरों की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस कथा का श्रवण करें। जो भी सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट आता ही नहीं है और उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट परेशानियां दूर हो जाते हैं। पितृदेव प्रसन्न होकर के उनके सारे कष्टों को हर लेते हैं। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां क्षण भर में दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे महाकाल और पितृदेव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमः शिवाय।